संबल योजना के तहत प्रदेश में 3700 हितग्राहियों को 80 करोड़ की राशि का वितरण किया गया। इंदौर में भी इस योजना के तहत हितग्राहियों को राशि का वितरण किया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश की शिवराज सरकार गरीब कल्याण सप्ताह मना रही है। इस सप्ताह के तहत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है। बुधवार को श्रम विभाग द्वारा चलाई जाने वाली मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में अनुग्रह सहायता राशि का वितरण किया गया। संबल योजना के तहत 3700 हितग्राहियों को 80 करोड़ की राशि का वितरण किया गया। इस अवसर पर भोपाल में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने गरीबों को संबल देने वाली योजना बंद कर दी थी। मैं इस योजना को फिर प्रारंभ करने के लिए ही चौथी बार मुख्यमंत्री बना हूं। मुख्यमंत्री ने इस योजना को गरीबों के लिए विश्व की सबसे बड़ी योजना बताया। क्योंकि चुनाव में तो 18 में वोट ज्यादा मिले लेकिन सीट 3-4 कम रह गई। तो हमने कहा जिसकी सीट ज्यादा वो सरकार बनाए और हमने ये सोच लिया था क्या वो तो जनता के न्याय की लड़ाई कर, लेकिन अचानक काल चक्र ऐसा घूमा कि मैं 7 साल के बाद फिर चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया। मैं यही सोच रहा था कि मेरे क्यों ना उत्तर मुझे केवल एक मिलता है, ये संबल योजना जो जनता की गरीबों की बेसहारों की सहारा है। इस संबल योजना को फिर से लागू करने के लिए बनाए रखने के लिए मैं फिर से मुख्यमंत्री बना। अभी हमने अपनी कुछ बहनों के यहाँ सुना, मेरी बहनें और कुछ भाई यहाँ भी बैठे हैं और पूरे प्रदेश में बैठे। उनको सुनने के बाद मुझे भी लगा कि संबल ना होती तो उनकी जिंदगी का क्या होगा। ये जमाना भी बड़ा बेरहम है, ये रहम नहीं करता। अगर मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट पे चले जाए, कुछ दिन सहानुभूति लोग कर सकते हैं और बाद में तो हम कोई जिंदगी काटनी पड़ती। ये संबल योजना गरीबों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। इससे बड़ी योजना आज तक नहीं बनी। कई लोग मुझे कहते हैं संबल बनाई क्यों? तो सुनो मेरे बहनों और भाई, मैं बार बार कहता हूं, मैं फिर कहूंगा, आप तो दया नहीं की, आप पे कृपा नहीं की, आपका हक आपको देने की संबल योजना बनाई। ये दुनिया भगवान ने सबके लिए बनाई। ये दिन, ये रात, ये हवा, ये पानी, ये सूरज की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी। इंदौर में भी गरीब कल्याण सप्ताह के तहत रविंद्र नाट्य गृह में आयोजन किया गया, जिसमें 35 हितग्राहियों के बैंक खाते में 76 लाख से अधिक की राशि वितरित की गई। कार्यक्रम में विशेष रूप से प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए। इस दौरान मंच से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उन्हें गरीबों के दर्द का एहसास नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह गरीबों का दर्द समझते हैं। जो 15 महीने सरकार रही कांग्रेस की, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इस दर्द को, गरीब की पीड़ा को समझा ही नहीं। और समझते भी तो समझते कैसे? उद्योगपति हैं, बड़े आदमी के बेटे थे, सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए थे, गरीब का दर्द वो कहां से जानते? अपने शास्त्र में कहा गया है कि जाके पाए ना फटी बीमाई, वो का जाने पीर पर आई। सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाले कमलनाथ जी को इसका दर्द का एहसास ही नहीं था। दर्द का एहसास था भारतीय जनता पार्टी को, उसके नेता को, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, क्योंकि वो गरीब का बेटा था, किसान का बेटा था। इसलिए आप एक तरफ से श्रृंखला देखें, उनके काम की कड़ी को देखें और हमारे काम की कड़ी को देखें। कन्या विवाह योजना लागू की तो भारतीय जनता पार्टी ने लागू की, लाडली लक्ष्मी योजना लागू की
तो भारतीय जनता पार्टी ने लागू की। 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो नमक देने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के मन में ही ये भाव आया। कभी ये भाव कांग्रेस के मन में नहीं आया। प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास की बात आई गरीब को देने की, तो हमारे प्रधानमंत्री के मन में आई। बेटी को, बहन को गैस का सिलेंडर देने वाली बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के मन में आई। 10 साल मनमोहन सिंह सरकार में ऐसा कुछ नहीं देखा होगा आपने। और उसके पीछे जाओगे तो जब अटल जी थे तो किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, चतुर्भुज 4 लेन सड़क योजना उसी समय में थी। और पीछे जाओगे तो मोरारजी देसाई ने टूटे जूते चप्पल के भाव से शक्कर देने की बात करी। ऐसी सीरीज आपको सिर्फ जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में मिलेगी। क्या कारण है कि कांग्रेस में नहीं मिलती कोई गरीब की योजना? नारा जरूर मिलता था, इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ, ले आए गरीब लोग धोखे में, लेकिन गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हटते चले गए। संबल गरीब का बल, संबोल कमजोर का बल। कांग्रेस के सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था, जो दुखद था। उन्होंने गरीबों की सारी योजनाएं बंद करने की कोशिश की। बड़े आदमी थे, उद्योगपति थे, सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, वो क्या जानते गरीब का दर्द। कहावत भी है ना कि जाके पाए ना फटी बिमाई, वो का जाने पीर पर आई। ऐसे कमलनाथ जी थे, ये शिवराज जी है, ये अंतर है। एक गरीब का है, एक किसान का बेटा है, और इसलिए संबल जैसी योजना जरूरी थी। ये आप पूछते रहोगे, संबल में सांवेर की जेल का निर्माण कार्य बहुत जल्दी प्रारंभ होगा। तुलसी भाई ने कहा है तो आज ही उसकी राशि मंजूर हम सांवेर वाले का कर रहे हैं। और जो कैदी 4 माह से पैरोल पर थे, उनकी 2 महीने पैरोल और बढ़ा के 6 महीने कर रहे हैं। कोरोना के कारण से ये निर्णय लिया है। दुर्गति के मामले में सिर्फ जांच होकर रह गई है? नहीं, कोई जांच होकर नहीं रह गई, जांच शुरू हुई है अभी और परिणाम भी आएंगे। विधानसभा लापरवाही सामने आ रही है, कहीं भी लापरवाही हो, सब जगह की जांच। विधानसभा में किसान कर्जा माफी को माना है कि 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, सरकार ने भी माना है। अरे भाई हमारी बात सुनो, नहीं कोई गलती नहीं हुई है। 2000 और 4000 रुपए माफ करने की बात जो कही गई है वो हुए हैं। हम बात कर रहे हैं 2 लाख रुपए की। आप मिलाओ मती कांग्रेस की, उसमें मत आओ। इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि संबल योजना से समाज के कमजोर तबके को संकट के समय संबल मिलती है। जो एक कल्पना हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी की थी कि समाज का समग्र विकास तभी संभव है जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसका विकास हो। आप जानते हैं मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी की कल्पना है, उनकी अभिलाषा है, उनकी इच्छा है, उनके साथ राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक सपना है कि समाज को उस संकट के समय, उस दुख के समय, जब उस परिवार को, उस व्यक्ति को, उस मां को, उस बेटी को एक आवश्यकता हो संबल की, ये संबल योजना मध्य प्रदेश में एक विश्वास का प्रतीक है, एक राहत की सोच का प्रतीक है, एक स्नेह का संबल है कि जब घटनाएं, दुर्घटनाएं हो जाए। इस योजना में विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हार्डिया सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और जिले के उच्च अधिकारीगण मौजूद थे। इंदौर से एमपी न्यूज के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।